हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स वो नंबर्स हैं फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव जितने भी नंबर्स हैं नेगेटिव एंड तक से लेकर पॉजिटिव एंड तक। तो कौन से नंबर्स? 0, 1, 2, 3, 4 और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो, और उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स मतलब उनके सारे नेगेटिव वाले नंबर्स, तो उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये रहा आपका नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में आपके बीच में 0 आता है और फिर इक्वल डिस्टेंस पे आपके सारे नंबर्स आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितना जितना आगे तक आप बना सकते हो, 7, 8, 9 आगे तक एकदम चलता रहता है। और क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है, इसीलिए हम लोग उसके नंबर लाइन के आगे ऐसे एरो बनाते हैं। इस एरो का मतलब है कि ये नंबर लाइन आगे कहाँ तक भी खिंच सकता है, मतलब कितना भी आप लंबा खींच सकते हो। आपको 7, 8, 9, 10, 11, 100 तक ले जाना है तो 100 तक एकदम उधर तक भी खींच सकते हो। इसीलिए हम लोग उसको, क्योंकि वो और ज़्यादा खिंच सकता है और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है, इसीलिए हम इधर एरो बनाते हैं। अब वैसे ही नेगेटिव जो इसके नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे हम लोग, जैसे इधर 1, 2, 3, 4 बनाया, वैसे ही हम लोग वही इक्वल डिस्टेंस पे -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके बनाते रहता है, -6। और ये भी खिंच सकता है लेफ्ट में, कितना भी नेगेटिव जा सकता है ना। माइनस, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे 100, 1000, 10,000 कितना भी आगे तक जा सकता है, वैसे यहाँ पे भी कितना भी नेगेटिव हो सकता है कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर। तो इसलिए हम यहाँ पे भी एक एरो बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर है? फीचर मतलब इसके कुछ, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लो कि आप जैसे जैसे राइट बढ़ते जाएंगे, राइट जैसे जैसे जाते जाएंगे, वैसे वैसे द जो नंबर्स हैं, द नंबर्स इंटीजर्स, दे बिकम ग्रेटर, मतलब इनका वैल्यू बढ़ता जाता है। यहाँ पे 1 से बड़ा 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, और वैसे ही -1 से बड़ा 0, -2 से बड़ा -1, ऐसे करके ये जैसे जैसे राइट जाता है वैसे वैसे इसका नंबर बढ़ता जाता है, वैल्यू बढ़ता जाता रहता है। और जैसे जैसे ये लेफ्ट जाता है, जैसे जैसे आप लेफ्ट जाते हो, वैसे वैसे लेफ्ट जाने पे वैल्यू घटता जाता है, बिकम्स लेसर, घटता जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि अरे कैसे -1 कैसे बड़ा हो सकता है -2 से, लेकिन यही है कि जो राइट में जो नंबर है, जैसे -2 और -1 को देखें तो राइट में जो नंबर है वो हमेशा बड़ा होता है और लेफ्ट वाला हमेशा छोटा होता है, मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे तो। वैसे ही अगर आपको मैं पूछूं कि 0 और -12 इसमें कौन सा बड़ा है? कई लोग बोलेंगे कि 12 बड़ा है ना 0 से, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बड़ा 0 है। 0 इज बिगर देन -12। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे देखिए हमेशा जो 0 होता है वो इधर सबसे राइट में होता है और उसके पहले सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना। तो इसलिए इधर आप लिखते जाओगे तो -7, -8, -9, -10, -11, -12, एकदम इतना पीछे है -12, मतलब इतना कम है वो 0 से। तो ये इसका एक फीचर होता है, जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे नंबर का वैल्यू बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे नंबर का वैल्यू घटता जाएगा। तो ऐसे हम लोग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अभी कुछ इंटीजर्स मैं आपको दूं, जैसे -5, 7, -2 और -4। हाउ टू रिप्रेजेंट दीज इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन? आपको क्वेश्चन होगा
represent above integers on number line। तो आप इसको कैसे करेंगे? आप पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे और इधर एरो बना देंगे, बीच में 0, और आपको कहाँ तक जाना है? यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर आपको क्या दिख रहा है? 7। तो मतलब आपको यहाँ पे मैक्सिमम 7 तक, या मतलब उसके आगे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 भी बना सकते हैं आप, लेकिन उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये 4 नंबर दिखाना है ना, तो पॉजिटिव में सिर्फ 7 तक ही दिखाना है आपको, तो इसलिए ये आपका पहला ये नंबर हो गया 7। आपने ये दिखा दिया, यहाँ पे 7 है। अब आपको नेगेटिव में देखो -2 दिखाना है, -4 दिखाना है, -5 दिखाना है। तो आप पहले कैसे शुरू करेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6। और आगे बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको बस -5 तक ही दिखाना था। यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव -5 है, तो -2 ये रहा, -4 ये रहा, और -5 इधर -4 के बाजू में। तो ऐसे आपने रिप्रेजेंट कर दिया इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि एड द फॉलोइंग, मतलब जो 2 नंबर हैं उनका आप सम करो, और कौन से वो 2 नंबर है? 9 एंड -5। आपको इनको ऐड करना है, लेकिन क्वेश्चन इधर खत्म नहीं होता है। हो सकता है क्वेश्चन ये भी हो, ऐड द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। तो आप यूजिंग नंबर लाइन कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। आपको कहाँ तक बनाना था नंबर लाइन? आपको यहाँ पे -5 से लीजिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपने दोनों 9 और -5 तो बना दिया यहाँ पे। अब आप इसको ये 9 एंड -5 को ऐड करना है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? 9 प्लस -5, और हमें पता है प्लस माइनस होके माइनस हो जाता है, तो 9 -5। आपको ये कैसे दिखाना है? आप क्या करेंगे? आप 9 पे अगर है, 9 पे, तो आपको -5 जाना है। -5 मतलब आपको कम होना है 5 बार, तो आप 1 2 3 4 5 आप यहाँ पे जाके लैंड होंगे, और ये आपका आंसर 4। हाँ कि नहीं? आप 9 -5 करेंगे तो 4 ही आएगा, और हमने इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाया? हमने 9 से माइनस किया 5 को, तो ये रहा 4। लेकिन अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका 9 एंड -5 के बजाय आपको ऐसा दिया हो कि आपको ऐसे लिखना है इसको, मतलब ऐसे दिखाना है -5 + 9। आपको ये दिखाना है कि ये करके दिखाओ आप नंबर लाइन पे। तो आप कैसे? अभी जैसे ये आंसर तो सेम ही होगा, 9 -5 4 होता है, -5 + 9 4 होता है, लेकिन आप इसको कैसे दिखाएंगे? आप -5 पे शुरू करेंगे, यहाँ पे -5 आपका पॉइंट होगा स्टार्टिंग, और फिर आप +9 करेंगे, मतलब आपको 9 बार राइट में जाना है, प्लस आगे जाना है, क्योंकि वैल्यू प्लस होती है तो बढ़ती है ना, तो इसलिए 9 बार। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और देखिए हमारा आंसर सही है, हमारा 4 पे ही आके रुक रहा है। तो देखा, -5 + 9 करेंगे तो 4 आता है, 9 -5 करेंगे तो 4 आता है। तो ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 9 -5 किया, या -5 + 9, जो भी दोनों में से। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, और वो है -2 -6। इनको आपको ऐड करना है, -2 और -6 को।
यूजिंग नंबर लाइन। तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले आप नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, बीच में 0 बनाएंगे, ओके। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो आप पहले लिख दीजिए -2 -6। मतलब क्या करना है आपको, -2 से शुरू करना है और उसमें फिर -6 करना है। माइनस का मतलब लेफ्ट जाना है, तो आप -2 -6 करना है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 इधर तक लिखिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे देखिए -2 से शुरू किया। अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको 6 पीछे जाना है, 6 यूनिट्स। तो 1 2 3 4। लेकिन देखिए यहाँ पे आप, या नंबर लाइन यहाँ पे हमने छोटा ही बना दिया, इस नंबर लाइन को और खींचना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर आ सके। ये नंबर लाइन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में कि आपने नंबर लाइन छोटा ही बना दिया हो, या मतलब अभी आपको जैसे मैंने कैसे यहाँ पे मुझे ये कट करना पड़ा और इसको और खींचना पड़ा। तो उससे बेटर क्या करिए, ट्रिक है कि आप ना पहले ही इधर सॉल्व कर दीजिए ऊपर, -2 प्लस -6। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 -6 करना है और इसका आंसर -8 आएगा। तो आपको पता है कि नंबर लाइन पे अभी आपको -8 दिखाना है, तो आप पहले ही इतना नंबर लाइन इतना बड़ा बना दीजिए कि आपका -8 तक इधर हो सके, मतलब बोलते ना आ सके इसमें। तो पहले ही मुझे यहाँ पे -7 के लिए बना देना चाहिए था, -8 के लिए बना देना चाहिए था। लेकिन देखिए ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे पहले नंबर लाइन बना देते हैं और फिर उसमें ये करके आंसर लिखते हैं। लेकिन आप पहले भी ये कर सकते हैं, आपको बस दिखाना है कि आपको आता है, कि आप बोलते हैं ना, मतलब नंबर लाइन से भी ऐड कर सकते हैं। तो आप -2 से फिर से हम 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप्स आप इधर गए और आपका आंसर आ गया -8। तो ऐसे हमने दिखा दिया नंबर लाइन पे कि ये कैसे करता है। आप लोगों के लिए अब ये एक होमवर्क जैसा है कि आप ये करके दिखा सकते हैं मुझे, -7 प्लस 5। ये मुझे मतलब आप खुद ही करके ट्राई करके करिए कि आपका आंसर नंबर लाइन पे आना चाहिए -2। ये नंबर लाइन पे आपका ऐसे लेफ्ट या राइट जो भी जाके -2 आना चाहिए एंड में, ठीक है। स्टार्ट आपको -7 से करना है। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है, बीच में प्लस आ रहा है, तो इसलिए आपको राइट जाना है 5 स्टेप, तो आपको -2 आ जाएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। बाय गाइस।